अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है कि एक और मस्जिद की ढलाई में हम शरीक हुए हैं। जी हाँ, ये वही मस्जिद है जिसको लेकर हमने वीडियो चलाया था और आप लोगों ने उस वीडियो पर काफ़ी प्यार दिखाया। ये हमारे साथ इमाम साहब हैं और मैं समझता हूँ कि इन्हीं इमाम साहब के बरकत के बदौलत यह मस्जिद की ढलाई इतनी जल्दी हो पाई है। नहीं तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि जिस मस्जिद का सेंटरिंग खुलने वाला हो उस मस्जिद का महज 2-3 दिनों के अंदर ढलाई हो पाना ये नामुमकिन सा लग रहा था। सभी रास्ते बंद हो चुके थे। जिसने वादा किया वह वादे से मुकर गए, यहाँ तक कि फ़ोन उठाना बंद कर दिया, इमाम साहब का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। बहरहाल जब मदद अल्लाह की तरफ से आए तो बेशक वह मदद किसी को दिखे ना दिखे, वह कामों में दिखता है। जब आज मस्जिद की ढलाई हो रही है तो आप लोगों तक यह वीडियो भी पहुंचानी ज़रूरी थी। कई लोग जानकारी ले रहे थे क्या हुआ मस्जिद को लेकर अभी तक ढलाई हुई कि नहीं, और इसीलिए हमें यह वीडियो बनाना ज़रूरी था। हमारे साथ इमाम साहब हैं। आज मस्जिद की ढलाई हो रही है, क्या कुछ कहेंगे लोगों से? काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ वीडियोस आ जाए, कुछ मैसेज आ जाए इमाम साहब का कि मस्जिद की ढलाई हो रही है। जी, ये मैसेज और कॉल तो हमें भी बहुत आया कि आप अपने मस्जिद के ढलाई के बारे में और काम कहाँ तक शुरू है वो चीज़ दिखाएं। तो उसी मस्जिद का आज ढलाई है और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी के बदौलत और मदद से अल्लाह का ये घर आज ढलाई हो रहा है। और जो हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त यार जो हमको यहाँ तक लाया इस मस्जिद के लिए, जो बाहर से भी मेहनत किया, हमारे कुछ दोस्त भी हमारे गांव से आए हुए हैं इस मस्जिद के ढलाई में, जो पूरा अपने जहाँ तक हो सका इस मस्जिद के लिए उन्होंने जो मेहनत किया। ये हमारे गांव से हमारे 4-5 दोस्त आए हुए हैं और कुछ हमारे गांव के भी ऐसे हजरात हैं जिसने इस मस्जिद के लिए बहुत मदद किया और बहुत यहाँ तक लाया इस चीज़ के लिए। तो मैं उन सब का शुक्र अदा करता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ से हमने पहले भी कहा था आपसे कि हमारे गांव के भी बहुत ऐसे हजरात हैं जो इस मस्जिद के लिए ताउन किया, मदद किया। और सब आपके सोशल मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत ऐसे शख्स और हजरात हैं जो अल्लाह के घर के लिए मदद किया। और हमारे दोस्त यार भी आए हुए हैं ख़ुसूसन इस ढलाई के लिए। इंतज़ार था इन लोगों का भी कि इंशाल्लाह ढलाई जब भी हो हम सब आएंगे। तो हमारे दोस्त यार भी आए हैं और इन लोगों के तरफ से भी हमको फुल सपोर्ट मिला और हमको मदद मिला हमारे दोस्त यार की तरफ। देखिए, इमाम साहब का यहाँ घर नहीं है। इमाम साहब इस मस्जिद के में इमाम के रूप में रहते हैं और इमामत करते हैं मस्जिद। लेकिन इनका जहाँ घर है वहाँ के इनके जो साथ में पढ़ने वाले थे, दोस्त अहबाब थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया और आप लोगों के बदौलत जो भी मदद आई, अल्लाह का शुक्र है कि जिस काम के लिए हमने आप से मदद मांगा था वह काम आज मुकम्मल होने वाला है। महज कुछ देर के बाद इस मस्जिद की ढलाई मुकम्मल हो जाएगी और ढलाई आधा से ज़्यादा हो चुका है। कुछ और लोग हैं जो इमाम साहब के साथी हैं, वह आए हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरे दोस्त बहुत ही परेशान थे। अचानक एक दिन मेरे गांव में एक प्रोग्राम था छोटा सा, उसमें मेरे दोस्त पहुँचे। हम लोगों को कोई ख़बर नहीं, अचानक देखा मेरे दोस्त ये प्रोग्राम में छोटा मोटा मिलाद का प्रोग्राम था, उसमें गए तो अचानक मेरा दोस्त बहुत ही परेशान दिख रहा था। अचानक से मैं पूछा कि दोस्त इतना परेशान क्यों आ रहे हो? तो कहने लगा कि मस्जिद की ढलाई हो रही है, उसमें बहुत परेशानी, कुछ पैसे की ज़रूरत, बहुत मतलब ये दुख अपना सुनाने लगा। तो अचानक से मेरे जहन में एक बात आई, आपके बारे में मैं ख्याल किया। वो गरीबों का मसीहा जो मस्जिद में अच्छा से अच्छा ताउन करते हैं, गरीबों को देते हैं। बहुत दिन से आपका मैं वीडियो देख रहा था और मैं बहुत खुश होता था, आपको लाइक भी करता था। अचानक से मैं अपने दोस्त को बोला कि जोहान सालार साहब जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कितनी दूरी है? तो कहने लगा 10 किलोमीटर की दूरी पर है कुछ। तो हम कहिए उससे पहले हो सके तो बाइक से जाकर उनसे घर से मिलो या ना तो कॉल पे रब्ता करो। वो अल्लाह की उम्मीद से अल्लाह से हमको उम्मीद है कि वो ज़रूर आपका जो है मदद करेगा। और मेरे दोस्त अच्छे शायर भी हैं, तो इसको मैं बोला उससे मिलो और अल्लाह ने इसको मिलाया, आपका ज़रिया बनाया इसको।
और ये काम पूरा हुआ, हमको भी बहुत खुशी मिली। देखिए ये मदद जो है न सिर्फ अल्लाह कर सकते हैं, इंसान इंसान के काम आता है। इंसान किसी के बस की बात नहीं है वो अपना मदद कर पाए, ये अल्लाह मदद करते हैं और हम लोग तो जरिया है। आप शायर भी हैं तो कुछ 2 लाइन बोलने वाला था, सुनाइए। देखिए इस मकाम पे भी हम जो आए हैं, जो हमारे दोस्त बोले, ये सब हमारे दोस्तों के ही बदौलत है। इन्हीं सब के मोहब्बत से हम जो कुछ थोड़ा सा पढ़ पाते हैं, पढ़ लेते हैं। जब आपने कहा तो आइए 2-4 मिसरा। इरशाद। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि बेसहारा बेसहारा और बेवा की खिदमत कीजिए, बेसहारा और बेवा की खिदमत कीजिए, कि साजिश गहरी बहुत है दुश्मनाने दीन की, कि साजिश गहरी बहुत है दुश्मनाने दीन की, साजिश गहरी बहुत है दुश्मनाने दीन की, कि अपनी 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 बेटियों की, अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, सरवरे आलम के सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो इमाम साहब को आपने सुना और इमाम साहब के बदौलत ही मैं समझता हूँ कि इस मस्जिद की ढलाई हो पा रही है। काफ़ी मोहब्बत है इनको इस मस्जिद से, हालांकि ये आवामी नहीं है, यहाँ इनका घर नहीं है, इस मस्जिद में इमामत करते हैं और इस मस्जिद से काफ़ी मोहब्बत है इनको और वही नतीजा है कि इनके आंखों से आंसू निकल जाता है जब उस वक्त आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं नाम लिया कि अगर सेंटरिंग वाले को पैसा नहीं दिया गया या मटेरियल नहीं आया तो सेंटरिंग खुल जाएगी, तो इमाम साहब के आंखों में आंसू नज़र आ रहा था। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यूँ ही मस्जिद के लिए हम जब भी आवाज़ उठाएं तो आप लोग यूँ ही मोहब्बत कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं समझता हूँ अब तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ज़रिए दर्जनों मस्जिदों की ढलाई हो गई है और इंशाअल्लाह इस साल के अंत तक में हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम 100 मस्जिद की तामीर में हम हिस्सा ले पाए। इसके लिए आप लोग हमारा साथ दें, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।